वीडियो थी उस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो भारतीय न्याय संहिता में भी दी गई है, बीएनएस में भी दी गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दी गई है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों का सेम मीनिंग है? तो मैंने उस वीडियो में बताया कि दोनों का सेम मीनिंग नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए, फिर मैं कंटेंट को समझाऊंगा और देन आपको समझ आ जाएगा कि जो बीएनएस में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई, जो बीएसए में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई, दोनों में क्या डिफरेंस है और जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप लोगों ने एकेडमिक पढ़ाई करी होगी और स्पेशली वो स्टूडेंट जो सिंसियर स्टूडेंट रहे होंगे। सिंसियर स्टूडेंट हमेशा क्या करता है कि जब टीचर उसको सामने से पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी बताई हुई बातों को वो रफ नोटबुक में नोट करता चला जाता है और फिर घर आकर उनको फेयर बुक में अच्छे हैंडराइटिंग में फिर तरीके से उसको लिखता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने रफ नोटबुक तैयार की, जो रफ में जो कुछ आपने लिखा, ये क्यों लिखा है? केवल और केवल अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन उसी को जब आपने फेयर नोटबुक में लिखा तो वो किस लिए लिखा है आपने? वो लिखा है टीचर को दिखाने के लिए कि जब टीचर आपकी नोटबुक को चेक करें तो उन्हें समझ आ जाए कि हाँ, बच्चे ने ठीक से काम किया है। और सिमिलरली जब एग्जाम में एग्जाम दे के आते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट लिखने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि एग्जामिनर देख ले कि हाँ, आपको बहुत कुछ आता है और अच्छे मार्क्स आपको दे दे। तो जब आपने रफ नोटबुक को तैयार किया तब आपकी इंटेंशन अलग थी। जब आपने फेयर नोटबुक को तैयार किया तब आपकी इंटेंशन अलग थी और जब आप एग्जाम में लिख कर आए तब आपकी इंटेंशन अलग थी। आपने कंटेंट वही तैयार किया है बट 3 जगह पर तैयार किया है। तीनों जगह की इंटेंशन, आपका आशय अलग था उस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हुए। तो ये जो आशय है कि किस आशय के साथ आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये आशय डेफिनेशन को अलग अलग बनाता है कि बीएसए में जो आशय था, इंटेंशन थी, वो कुछ अलग है और जो भारतीय न्याय संहिता में आशय है, इंटेंशन है, वो कुछ अलग है। उसी के आधार पर डिफरेंस आप करने की कोशिश करना और भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा।